नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर देंगे, अपडेट देंगे सेक्शन वाइज। 1 सितंबर 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रहेगा ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का, एंड तक का, ठीक है। तो पार्ट 1 वो हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। 1 सितंबर से लेके दिसंबर 2020 10 दिसंबर तक का है। यहाँ पे ये टोटल बहुत ही शॉर्ट में करंट अफेयर हम दे रहे हैं। 2 टाइप के करंट अफेयर हम देते हैं। एक है आपका मंथली करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे सेक्शन का एक साथ होता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स और सब कुछ होता है, पर्सनल न्यूज सब कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सेक्शन वाइज देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मीडिया में जाके देखिए, सारी पिक्स का रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर के बाद की करनी है सारी पिक। वीडियो के शुरुआती हिस्से में सितंबर 2020 से लेकर 10 दिसंबर 2020 तक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर कर लेंगे, जो करंट अफेयर्स में सबमिट सेक्शन से पूछे जाते हैं। सबमिट्स में वेन्यू पूछी जाती है। बेसिकली कोविड-19 कारण कई सारी वेन्यूज नहीं पूछी जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सबमिट्स जो है ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से कंडक्ट हुई। किसने अध्यक्षता की, ये पूछा जाता है सबमिट्स में, और पूछा जाता है भारत की तरफ से किसने किसने पार्टिसिपेट किया, और कभी कभी किसी सबमिट्स की कोई थीम या फिर गोल होता है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो के आगे के हिस्से में आप देखेंगे सितंबर से लेकर जनवरी स्टार्टिंग तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सबमिट्स के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं सारे को कवर कर लिया जाएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सितंबर मंथ से रिलेटेड सबमिट्स देखेंगे। सबमिट्स में पहला साइकिलिंग शिखर सम्मेलन अनाउंस किया गया था कि ये 2021 में दिल्ली में होगा। दिल्ली मुंबई बेंगलोर में 2021 का ये पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला था। ये यहाँ पर बताया गया था, ये हुआ नहीं था, अनाउंस किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था ये, और 2 दिन का सम्मेलन था। 3 और 4 सितंबर को हुआ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कंडक्ट हुआ था, और इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं, यानी कि जातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया था। G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक, यानी कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीट हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था ये पूछ सकते हैं, तो अध्यक्षता इसकी की थी सऊदी अरब ने। वर्चुअल मोड में हुआ था, इस वजह से ये वाला कॉलम ब्लैंक है, इसकी कोई वेन्यू नहीं याद करनी है आपको। इसमें भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों के समन्वित क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर स्वैच्छिक G20 व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, जो इन 3 मानदंडों पर आधारित रहने वाली थी। ये मानदंड पूछ सकते हैं पेपर में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन प्रोसीजर्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी, रशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। रसिया की अध्यक्षता में ये हुई थी, और इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था जो हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। एशिया और प्रशांत का 35वां FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 से हुआ था। सम्मेलन मेजबान भूटान की अध्यक्षता में हुआ था, ये याद रखिएगा आप। तो ये FAO का 35वां कॉन्फ्रेंस था एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए FAO के 36वें रीजनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी बांग्लादेश करेगा, ये अनाउंस कर दिया गया है। तो ये पूछ सकते हैं हमसे कि 36वां क्षेत्रीय सम्मेलन FAO का एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में होगा, याद रखिएगा। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, सऊदी अरब के द्वारा आयोजित की गई थी वर्चुअल माध्यम से, ठीक है। रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल इसकी थीम होगी यहाँ पर, और इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारे शिक्षा मंत्री ने, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, वर्ल्ड फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई थी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के साथ मिलकर के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने मिलकर के इसको आयोजित किया था, वर्चुअल माध्यम से हुआ था। इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। पूछ लेंगे कि पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और आयोजन किसने किया? फिक्की और ISA ने मिलकर के। ISA का हेडक्वार्टर हमारे भारत में गुरुग्राम में है, गुड़गांव में, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है कि पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन हुआ था, वर्चुअल माध्यम से हुआ था, इस वजह से यहाँ का कॉलम खाली है, वेन्यू का आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन शामिल हुआ ये पूछ सकते हैं, तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हुए थे,
और यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और फ्रांसिस एडम्सन जो आए थे, ऑस्ट्रेलियाई विदेशी विभाग और व्यापार सचिव जो हैं फ्रांसिस एडम्सन। तो फ्रांसवा डेल्ट्रे, फ्रांसिस एडम्सन और भारत से हर्षवर्धन श्रृंगला इसमें शामिल हुए थे त्रिपक्षीय वार्ता में। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। स्कूल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये आयोजित हुआ। 8 से 25 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व मनाया जा रहा था हमारे यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। और इसी दौरान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जारी हुई थी। आगे है कि 27वां आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि 27th आसियान रीजनल फोरम, ये 12 सितंबर 2020 को हुआ था। बैठक की अध्यक्षता वियतनाम ने की थी, लेकिन इसका कोई वेन्यू नहीं है क्योंकि ये वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। और इस बैठक में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, याद रखिएगा। G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक 16 सितंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी ये। और हमारी तरफ से ऑनलाइन मोड में शामिल हुए प्रकाश जावड़ेकर जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं इस समय। और इस बार G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसमें, ये आप याद रख सकते हैं। इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक, इब्सा यानी कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई थी। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद चौथा वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन एम वेंकैया नायडू जी ने किया था और इसका सब्जेक्ट था या फिर थीम थी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ आयुर्वेद ड्यूरिंग पैंडेमिक। वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई थी ये। आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया, एक बार देख लीजिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज केरल, आयुष मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया। और इसको काफी लंबा आयोजित किया गया था, 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक आयोजित हुई थी। इसमें ब्रिक्स नेशन के सिक्योरिटी एडवाइजर शामिल हुए थे। भारत की तरफ से जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल जी, वो यहाँ पर शामिल हुए थे वर्चुअल तौर पर। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की अगर पूछ लें तो जो करंट चेयर जिसके पास है, रशिया ने। वैभव समिट का आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, यानी शॉर्ट में इसको वैभव समिट बोला गया था, 2 अक्टूबर को ये हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रेज 2020 का आयोजन हुआ था। रेज का मतलब है रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। 5 से 9 अक्टूबर के बीच नीति आयोग ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको आयोजित किया था, रेज 2020। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2020, ये यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के रूप में 12 दिसंबर 2020 को आयोजित करने का यहाँ पर बताया गया था। और BEO पेपर में हमसे सवाल पूछा गया था कि अगली जो COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होने वाली है वो कहाँ पर होगी, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगी। एक बार फिर आप देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं पेपर में। अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। और ये पहला मौका था कोविड-19 कारण कि ब्रिक्स की कोई समिट, यानी ब्रिक्स की जो टोटल समिट है, इधर उधर की वर्चुअल मीट नहीं, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो पहली बार एक वर्चुअल माध्यम से हुआ था। रूस की अध्यक्षता में हुआ ये। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि यदि कोविड-19 ना होता तो इसकी वेन्यू क्या निर्धारित की गई थी, ये पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होने वाला था, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम थी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये थीम पूछी जा सकती है अभी भी। और इस बार ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता किसने की, रशिया ने की 2020 में। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी जापान के टोक्यो में। अब ये जो है जापान के टोक्यो में हुई थी, यहाँ पर वेन्यू है तो ये पूछा जा सकता है। और क्वाड देश में कौन कौन आते हैं, US आता है, जापान आता है, इंडिया आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP पर इसमें बैठक हुई थी, तो यही इसकी थीम थी, FOIP। भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दावोस में वार्षिक बैठक 2021 को स्थानांतरित कर दिया था। जनवरी में जो बैठक होने वाली थी दावोस में, स्की रिजॉर्ट टाउन दावोस में जनवरी एंड 2021 में होने वाली थी, अब इसको कर दिया है कि 18 से 21 मई 2021 को होगी। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लूसर्न बर्गन स्टॉक में होगी ये, ठीक है, दावोस में, स्विट्जरलैंड में।
और इसका विषय होगा द ग्रेट रीसेट। ठीक है, तो इसका वेन्यू जो है बस शिफ्ट हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। पहले भी दावोस में होना था, अब भी दावोस स्विट्जरलैंड में होगा, बस थोड़ा सा इस जगह शिफ्ट की गई है, लूसर्न बर्गन स्टॉक में होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कहाँ पर होगा? दावोस में, स्विट्जरलैंड में, और उसका थीम क्या होगा? द ग्रेट रीसेट, इसको याद रखिएगा। उसके बाद शंघाई सहयोग संगठन के देशों के कानून मंत्रियों की ये बैठक हुई थी, और भारत ने इसका जो है वर्चुअल माध्यम से इसकी अध्यक्षता की थी। कुल मिलाकर 7वीं बैठक थी ये एससीओ के कानून मंत्रियों की, एससीओ सदस्य देशों के कानून मंत्रियों की बैठक थी, और भारत ने इसका आयोजन किया था एक तरीके से वर्चुअल माध्यम से अध्यक्षता की थी इसकी। इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के कानून मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। और हमारे कानून मंत्री कौन है इस समय? रविशंकर प्रसाद हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने भी भाग लिया इसमें। G20 ग्रुप ऑफ 20 यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी, यानी कि यूथ 20 की मेजबानी जो है किसके द्वारा की गई? वर्चुअल माध्यम से अल खुबार सऊदी अरब द्वारा की गई, ये याद रखिएगा। किरण रिजिजू यहाँ पर हमारे युवा और खेल मामलों के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। इस यूथ समिट या Y20 समिट का विषय था गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा इसको। अमेरिका भारत की जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन ये नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसमें मेजबानी भारत ने की इस बार 2+2 डायलॉग की, और पिछला जो 2+2 डायलॉग हुआ था इसमें हमारे भारत से हमारे प्रतिनिधि वहां गए थे यूएस। तो इसमें 2+2 में कौन शामिल होता है? रक्षा मंत्री एक होते हैं, एक विदेश मंत्री होते हैं, तो यानी 2 और उधर के 2, यानी वहां के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री, तो वहां के 2, तो 2+2 वार्ता ये हुई थी। और अमेरिका की तरफ से कौन आए थे? माइक पॉम्पियो, जो पिछली बार भी आए थे, और रक्षा सचिव अब बदल गए हैं, मार्क ओशो आए थे, ये याद रखिएगा। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजन हुआ था। तो ब्रिक्स संसदीय मंच रूसी संसद के अध्यक्ष इनका नाम है व्याचिस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि छठा जो ब्रिक्स संसदीय मंच हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की? रूसी संसद के अध्यक्ष जो हैं व्याचिस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में। भारतीय संसद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला गए थे हमारी तरफ से, और लोकसभा अध्यक्ष कनिमोई करुणानिधि भी जो इसमें गए थे। ठीक है, ब्रिक्स में 5 देश हैं, 5 देशों के यहाँ पर प्रतिनिधि आए थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फोरम का विषय क्या था? फोरम का विषय था ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। नवंबर 2020 के करंट अफेयर में 13वां अर्बन मोबिलिटी समिट 2020 ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। इस बार इसकी थीम थी शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान, यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री हरदीप पुरी, जो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देख रहे हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद इंडिया ने $1 मिलियन का सपोर्ट अपनी तरफ से शामिल किया या फिर अपनी तरफ से प्रोवाइड किया है कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये 17वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन चल रहा था, मोदी जी इसमें शामिल हुए थे, वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था, और $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन इंडिया ने अपना अनाउंस किया अपनी तरफ से आसियान रिस्पांस फंड में। ठीक है, और एक बात और इसमें याद रखिएगा कि इसमें 10 आसियान देशों के नेता और भारत जिसमें शामिल हुआ था। आसियान भारत जो एक्शन प्लान है जिसकी अवधि होगी 2021 से 2025 तक, इसका भी स्वागत किया गया था, इसको अपनाने का स्वागत किया गया। ये अवधि पूछी जा सकती है, तो इसमें पूछ सकते हैं कि आसियान इंडिया एक्शन प्लान कब से कब तक का है, तो 2021 से 2025 तक का है। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए थे। पहले मोदी जी शामिल होने वाले थे लेकिन वो नहीं हो पाए, तो हमारे विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुवेन जुआन कुक ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्योंकि वियतनाम जो है वर्ष 2020 में आसियान का अध्यक्ष है, इसी वजह से पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट में वियतनाम ने ही अध्यक्षता की। 8वां ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक, तो एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में एसटीआई मतलब साइंस टेक्नोलॉजी, तो साइंस टेक्नोलॉजी में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इसमें शामिल हुए थे कुल मिलाकर के।
इसका नंबर ऑफ संस्करण बस हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमसे पूछ लेंगे कि ब्रिक्स एसटीआई मिनिस्ट्रियल मीट का 2020 में कौन से नंबर का संस्करण हुआ था, तो 8वां हुआ था, बस याद रखिएगा। 37वां दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का शिखर सम्मेलन यानी वही आसियान 37वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हुआ था। 37 आसियान देशों के जो सदस्य हैं और जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं वो उसमें शामिल हुए कुल मिलाकर के। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसमें ये कंट्रीज जो इसके पार्ट है वो याद रखिएगा। आरसीईपी का पार्ट इस समय अब भारत नहीं है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये वर्चुअल माध्यम से हुआ था, इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद पीएम मोदी जी ने तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया था, वर्चुअल माध्यम से भी आयोजित हुआ था। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम 2018 से होना शुरू हुआ है, माइकल ब्लूमबर्ग ने इसको शुरू किया था। 15वां G20 शिखर सम्मेलन ये वर्चुअल माध्यम से हुआ था, सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की थी। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अजीज अल सऊद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये 15वां G20 समिट था और इसका थीम था यहाँ पर रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 16वें G20 की अध्यक्षता करेगा 1 दिसंबर 2020 को इटली ये करने वाला था, ये न्यूज़ में आया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक इकोनॉमिक लीडर्स की जो बैठक हुई थी ये भी वर्चुअल माध्यम से हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी कुल मिलाकर के मलेशिया प्रधानमंत्री मोहिदीन यासीन ने। एपेक की शुरुआत एपेक पुत्राजय विजन 2040 को अपनाने और 2020 कुआलालंपुर डिक्लेरेशन के साथ खत्म हुई थी। ये पूछ सकते हैं कि कुआलालंपुर डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपेक। तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक यानी री इन्वेस्ट जिसको बोलते हैं वर्चुअल माध्यम से हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये री इन्वेस्ट तीसरा संस्करण है, एक हो चुका है 2015 में सबसे पहला, फिर हुआ था 2018 में। इस बार इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने किया था। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दिसंबर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन हुआ था वर्चुअल माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसका विषय यानी इसकी थीम थी इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, ठीक है, इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। इसका आयोजन कर रहा है भारत का दूरसंचार विभाग, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की मीट जो है सिंगापुर में होगी। अब फाइनली न्यूज आ रही थी, हमने आपको बताया कि जैसे स्विट्जरलैंड के लिवर्सन बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड दावोस में होने वाली थी 13 से 16 मई को 2021 में, लेकिन अब ये होगी सिंगापुर में, ठीक है, इसमें ध्यान रख लीजिएगा, सिंगापुर में ही होगी। अब स्विट्जरलैंड में जो कोविड-19 की सिचुएशन ठीक नहीं हो रही उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक अब सिंगापुर में होगी, दावोस में होगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। मतलब वीडियो में हमने पहले दूसरी चीज़ बताई लेकिन अब आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच चुकी है